श्री राम जय जय राम। देखिए, अभी इस समय कलिकाल में विकार ही विकार हैं। कलिकाल का प्रभाव चारों ओर देखने में आ रहा है। जैसा जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना होगा, यों होगा, त्यों होगा, सब दिख रहा है। और अभी तो कलिकाल प्रारंभ हुआ है। जब घोर कलिकाल आएगा तो तुलसी दिखना बंद हो जाएंगी, शालिग्राम जी लुप्त हो जाएंगे, गंगा जी लुप्त हो जाएंगी, गिरिराज जी महाराज लुप्त हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे, सब भगवान के नित्य धाम में प्रविष्ट हो जाएंगे। यहाँ से अपनी जो लीला धरा है उसको छोड़ देंगे। ये कलयुग का सब प्रभाव है और हमारे देखने में भी आ रहा है। लेकिन भैया, इस घोर कलिकाल में भी भगवान जिसको बचाना चाह रहे हैं वे बच रहे हैं। भगवान ने जिसको बचाना चाहा वे बच गए और भगवान जिसको बचाना चाहेंगे वे बचते रहेंगे। उन पर कलयुग का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की शरण लीजिए, भगवान की शरणागति स्वीकार करिए और भगवान से ही प्रार्थना करिए, आप कृपा करो और ये जो कलयुग का प्रभाव है ये हमारे ऊपर ना पड़े, ऐसा अनुग्रह करो। देखो, जहां हिंसा होती है, जहां चोरी होती है, जहां मदिरा पान होता है और जहां जुआ होता है, इन चारों स्थानों पर कलियुग का प्रत्यक्ष वास होता है। इसलिए यदि कलयुग से बचना चाहते हैं, कलिकाल के प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो अपने जीवन में नियम लो कि इन चार वस्तुओं को कभी अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे। कभी किसी भी प्रकार की चोरी नहीं, कभी किसी प्रकार की हिंसा नहीं, कभी किसी प्रकार की गलत वस्तु का सेवन नहीं और कभी किसी प्रकार की जुआ से संबंधित क्रिया नहीं। यदि इन चार वस्तुओं से आप दूर हैं तो कलयुग में रहने के बाद भी आप कलयुग में नहीं हैं। कलयुग में रहने के बाद भी आप सतयुग में जी रहे हैं। आप पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जब परीक्षित जी से कलयुग ने रहने की जगह मांगी तो ये चार ही जगह परीक्षित जी ने कलयुग को दी हैं। दोबारा मंगाई तो पांचवी बार में अधर्म पूर्वक जो धन कमाया जाता है उसमें भी कलिकाल को जगह दे दी कि तुम जहां अधर्म पूर्वक धन कमाया जाए वहां भी रह सकते हो, वहां भी अपना स्थान बना सकते हो। बहुत विचार करिए, आप बहुत विचार करिए तो आपको ध्यान में आएगा कि आजकल जो होटल हैं, उस होटल में ये चारों के चारों काम हो रहे हैं। मदिरा भी मिल रही है, लोग पी भी रहे हैं, हिंसा भी हो रही है, लिखा रहता है ये वाला वेज, ये वाला वेज, कौन सा लेंगे आप। सब प्रकार की होटलें बन रही हैं, मांसाहार भी प्राप्त हो रहा है होटलों में, तो मतलब हिंसा भी हो रही है, व्यभिचार भी हो रहा है और महाराज जुआ भी हो रहा है। होटलों में सब कुछ हो रहा है। इसलिए होटल जो है वो कलयुग का प्रत्यक्ष स्वरूप है। अब कोई यहाँ होटल के मालिक हो, बैठे हो तो बुरा मत मानना, लेकिन जो सच्ची बात है वो बोल देनी चाहिए। और आप यदि इन चारों के प्रभाव से बचा करके रखे हैं, चला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर प्रायः कलयुग में ये स्थिति है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जब भी आप कहीं किसी बाहर तीर्थ क्षेत्र में जावें तो होटल में रुकने का मन मत बनावें, किसी धर्मशाला में, किसी आश्रम में
और यदि जगह ना मिले तो रोड के किनारे ही सो जावें, पर होटल में रह करके वहां रहने की, बैठने की, खाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वहां का जो परिवेश है वो साक्षात कलयुग का परिवेश है। अब आपके चित्त को बिगाड़ देगा, वो आपके चित्त को नष्ट कर देगा। और आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, शरीर की पहले प्रकार की शुद्धि है भोजन की शुद्धि। यदि आहार पवित्र नहीं है आपका तो आपका चित्त पवित्र नहीं हो सकता।